हम लोग दिल्ली हेड ऑफिस से हैं और आज यहाँ पे हम लोग सीएससी डाक मित्रा के बारे में बात करें। तो सबसे पहले आप सभी वीरी भाइयों को नमस्कार। यहाँ पर मेरे साथ शिवा है, हेड ऑफिस से, और मैं नीरज। तो हम लोग यहाँ पे आज डाक मित्रा के का प्रोसीजर कैसे हम लोगों को जिनके रीजन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और किस तरह से हमारा वेरी इसमें बुकिंग करेगा वो प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या क्या इश्यूज हैं जो आते हैं बुकिंग के टाइम पे, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या डू एंड डोंट्स है। आज हम लोग इस बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भी ऐसे बहुत सारे लेडीज हैं जिन लोगों ने इस सर्विस में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में आप लोगों के यहाँ समझाता है पीपीटी के माध्यम से। आई होप आप लोगों को यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है वो विजिबल होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये छोटा सा हम लोगों का एक क्रिएटिव है जिसमें सारे स्टेप्स हैं कैसे कैसे एक रैली को अपना रजिस्ट्रेशन। आप लोग यहाँ पर एक लिंक है, आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे dagmitra.csc.cloud.in/प्रोफाइल। सबसे पहले हमारे लेडीज को जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस लिंक पे जाएंगे। इस लिंक पे जाते ही उनको एक पेज ओपन होगा आप लोगों के सामने एक पेज। यहाँ पर बीएमई अपनी सीएससी आईडी डालेगा और जो भी उसकी नेसेसरी जो भी उसकी नो कॉल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्टेट वगैरह डालने के बाद उसको अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पर दो यूनिक चीजें, एक है फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन, एक है फैसिलिटी कोड। तो जैसे ही हमारा वैल्यू पिन कोड वहां पर एंटर करेगा तो उसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां पर उसको उस पिन कोड पे, उस पर्टिकुलर जहां पर हमारा वैल्यू है उस पिन कोड पर हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनकी एक लिस्ट ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हमारे वैली के नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो चूज करना है। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हमारे बीएलई को यहाँ पर बीओ, ब्रांच ऑफिस, ये चूज नहीं करना है। प्लीज बीओ को ना चुने। आप लोग पीओ को चुन सकते हैं, आप लोग एसओ को चुन सकते हैं। बाकी डीवी, नल, बीओ इन सबको ना चुने। अभी इन फैसिलिटीज पे ये डाक मित्रा की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग पीओ को चुन सकते हैं, आप लोग एचओ को चुन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप पीओ को चूज करेंगे तो वहां पर ही सर्विस अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग एचओ और पीओ को ही चुने। ठीक है, इसके बाद आप लोग जैसे ही फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन आप लोग चूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो कोड होगा वो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे फैसिलिटी कोड है। जैसे ही आप चूज करेंगे वो ऑटोमेटिक ही उसका जो कोड होगा वो उसको वहां पर फैच कर लेगा। ठीक है, जो वो सारी इंफॉर्मेशन हो गई, वो इंफॉर्मेशन होने के का मतलब है कि वेली ने अपने आप को एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस से मैप कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा वेली जितने भी पार्सल बुक करेगा वो पार्सल सिर्फ और सिर्फ उसी पोस्ट ऑफिस पर रिफ्लेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे वेली ने पार्सल बुक किया और वो किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जा सकता है। उसने जिस पोस्ट ऑफिस पे अपने आप को मैप किया है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग की फैसिलिटी है ये हम लोगों ने वेली को खुद दी है। वेली खुद अपना पोस्ट ऑफिस चूज करेगा। ठीक है, तो और वहां पर वो अपना पार्सल सबमिट करवाना है उसे। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने बताया ये हमारी वेली ने जो रजिस्ट्रेशन किया यही मैपिंग है। वेली ने अपनी मैपिंग खुद कर ली है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोगों का डार्क मिक्सा का डैशबोर्ड है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी वेली को एक अपना ये हर वेली का अपना अलग डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर वेली को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है और उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि उसने अब तक कितने पार्सल बुक किए या आज उसने कितने पार्सल बुक किए, तो उसको अपने इस डैशबोर्ड से मिल जाएगी। आप लोग यहाँ देख पा रहे हो ब्लैक एरो। इस ब्लैक एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि ये बुकिंग का ऑप्शन यहाँ से हमारा डेली अपनी बुकिंग करेगा। ठीक है, इस पे जब हम हमारा वीडियो क्लिक करेगा ये हमारा बुकिंग का पेज है। ठीक है, यहाँ पर हमारे वेन्यू को वेन्यू के पास जो भी कस्टमर आया है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन और जहाँ पार्सल जाना है उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है।
ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे सेंडर का नाम, जो भी हमारा जो कस्टमर है जिसको पार्सल भेजना है, हम लोगों को इस साइड में वेबसाइट है, यहाँ पर हम लोगों को उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसका नाम, उसका पिन कोड, जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे वो ऑटोमेटिक स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फिक्स कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर है फोन नंबर। अब ये फोन नंबर जो है, ये फोन नंबर हमारे कस्टमर का होना चाहिए। यहाँ पर हमें कस्टमर का फोन नंबर लेना है, उस पर एक ओटीपी आएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो वो ओटीपी वेरीफाई होगा, इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, बुकिंग कर पाएंगे। ठीक है, ईमेल आईडी है ये हमारी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं और नहीं चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। ये रहा हमारा एड्रेस। एड्रेस में कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। वो ये कि हमें इसमें स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, या आपका स्लैश का जो मार्क होता है, ये हमें यूज नहीं करना है। ठीक है। और हम लोगों को एड्रेस के कॉलम में डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और आपका पिन कोड, ये तीन चीजें भी हमें इसमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि हमने पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऊपर ही फिल कर दिया है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं हमारे वेरीज के साथ। हमारी जब भी मीटिंग होती है या बात होती है तो वो इसी तरह का इशू रेज करते हैं कि हमारी जो बुकिंग है वो नहीं हो पा रही, और जब हम लोग उन्हें चेक करते हैं तो उसमें यही एक फॉल्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग को स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें एड्रेस के कॉलम में। ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आता है रिसीवर्स। ये जो कॉलम, ये जो साइड है, यहाँ पर हमें वो उस पर्सन की इंफॉर्मेशन फिल करनी है जहां पर ये पार्सल जाना है। ठीक है, यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर आप जब भी जो रिसीवर है उसका नाम डालेंगे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि नाम 30 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, क्योंकि अगर 30 वर्ड से ज्यादा हो जाएगा तो ये उसको नहीं लेगा। ये स्टैंडर्ड साइज है। अगर आप इंडिया पोस्ट में भी जाके भी अगर अपना पार्सल बुक करवाते हैं तो वहां पर भी यही स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया यही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर किसी को भेज रहे हैं और उसका नाम अगर 30 अंकों से ज्यादा का है, ठीक है, तो वहां पर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज, शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हैं, या आप उसका आधा नाम डाल के नीचे जो एड्रेस कॉलम है, यहाँ आप जो रिसीवर का पूरा नाम डाल के एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पिन कोड, जैसे ही आप पिन कोड डालोगे वो ऑटोमेटिक स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उठा लेगा। यहाँ पर ये जो जो रिसीवर का आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। पर बहुत सी केसेस में क्या होता है कि हमें कई बार जो पार्सल होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कॉलेज में या कई ऑफिस में भेजना पड़ता है जहां पर मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं होता, वहां पे लैंडलाइन नंबर होता है। ठीक है, तो वहां पे हमको जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी कि हमारे पास सिर्फ लैंडलाइन नंबर है, तो यहाँ पर आप कस्टमर का ही कोई ऑल्टरनेटिव नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो भी जहाँ पर भी हम भेज रहे हैं पार्सल, उनका एड्रेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एड्रेस में हमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान देना कोई स्पेशल कैरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम या पिन कोड हमें यूज नहीं करना है। इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन जब हम लोग अपना एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर जो सर्विसेज है, हमारे पास दो ही सर्विस आएंगी इंडिया पोस्ट की साइड से। एक है स्पीड पोस्ट और दूसरी है रेस्टोरेंट पार्सल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि इनमें फर्क है। इनमें फर्क सिर्फ है आपकी टाइमिंग का। स्पीड पोस्ट जहाँ किसी भी पार्सल को 3 या 4 दिन में पहुंचा देता है, वहीं रेस्टोरेंट पार्सल को 6-7 दिन का टाइम होता है। तो इसमें टाइम का फर्क है। तो जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, तो उससे आप ये भी पूछिएगा कि उसको कौन सी सर्विस चाहिए। वो दोनों में से जो भी सर्विस अवेल करना चाहता है आप उसको वो सर्विस दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप स्पीड पोस्ट, अगर हमारा कस्टमर हमसे स्पीड पोस्ट की सर्विस मांगता है, तो हमारे लिए सिर्फ वेट है, वेट मैंडेटरी है। वेट हमको ग्राम्स में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे हमारे पास जो इश्यूज आते हैं का पोस्ट ऑफिस में भी जब हमारी कभी बात होती है, कई बार क्या होता है हमारे वेरीज अंदाजन वेट डाल देते हैं कि हमारा इसका इतना वेट होगा, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों को प्रॉपर वेट मेजर करके ही जो भी ये डायमेंशन है वो डालने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अंदाजन इसमें कोई वेट डाल, आप लोगों को इसे प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। वेट के लिए आपको वेइंग मशीन परचेज करनी पड़ेगी। आप लोग जो हमारा ग्रामीण स्टोर है,
CSC का, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। जो वेइंग मशीन होती है उसका एक लाइसेंस भी होता है, वो भी आपको ई ग्रामीण स्टोर से मिलेगा। ठीक है, ये थी हमारी वेइंग मशीन के बारे में। अगर आप लोग रजिस्टर्ड पार्सल चूज करते हैं तो रजिस्टर्ड पार्सल केस में आपको वेट भी डालना है, आपको लेंथ विड्थ और हाइट भी उसमें आपको डालनी पड़ेगी। ठीक। तो और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको जो वेट है वो सब वेट है ग्राम्स में डालना है, बाकी जो पैरामीटर्स है वो सेंटीमीटर्स। ठीक है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कैलकुलेट टैरिफ। कैलकुलेट टैरिफ जो हम करेंगे तो एक अंदाजन एक कोई भी पार्सल कितनी दूरी तक जा रहा है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है, ये आपका जो टैरिफ आएगा ये उसी के बेसिस पे है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पे, आप लोग यहाँ पे का ऑप्शन देख पा रहे हैं। पे के बाद जब हमारा ये पे का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक उसको जो हमारा CSC का वॉलेट है उस पर लेके जाएगा। वहां से हमारे VLE को अपना CSC पासवर्ड डालना है, फिर उसको अपना जो वॉलेट है वो डालना है। इसके बाद हमारी जो बुकिंग है ये पूरी हो गई है। बुकिंग के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन है, यहाँ से हमारी PDF डाउनलोड होती है। जो भी हम लोगों ने बुकिंग की है, ठीक है, आपको एक उसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब उसको PDF में ध्यान देने वाली जो बात है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें हमारी दो रिसिप्ट निकलती हैं। एक कॉपी होती है पोस्टल पोस्टल कॉपी, जो हमें पार्सल पे पेस्ट करनी होती है, और फिर उसको हम लोग पार्सल पे चिपका के पोस्ट ऑफिस में लेके आते हैं। दूसरी जो कॉपी होती है वो कस्टमर कॉपी होती है। ठीक है, कस्टमर की कॉपी हमें कस्टमर को देनी पड़ती है बुकिंग की। जो हमारा ये बारकोड वाला साइट होता है, ये हमारी पोस्टल कॉपी होती है, ये हमें पार्सल पे चिपका के पोस्ट ऑफिस में सबमिट करनी होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जब ये पार्सल हमारा बुक हो गया है, इसके बाद हमने जो भी अपना पोस्ट ऑफिस मैपिंग या टाइम पे जो चूज किया था, आप लोगों को ये पार्सल वहीं लेके जाना है, वहां जाके इसको सबमिट करवाना है। ठीक है। जब आपका पोस्ट मास्टर उस पर्टिकुलर आर्टिकल आईडी को फैच कर लेगा, इसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इस सर्विस का कमीशन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कमीशन है वो है फ्लैट 15%। ठीक है। यहाँ पर हमारे वेली को 15% कमीशन मिलेगा, जो भी पार्सल बुकिंग का ऑर्डर। ठीक है। ये तो था हमारा कमीशन। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है। एक तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें वहाँ पर BO नहीं चुनना है। ठीक है। अगर आप लोगों ने BO, ऐसे बहुत सारे हमारे वेरीज हैं जिन लोगों ने गलती से या लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से BO को चूज कर लिया है, ये कर चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ कुछ दिनों में उनको एडिट करने की फैसिलिटी भी देंगे, कि जिन लोगों ने BO या TV या नल चूज कर लिया है वो लोग HO या PO को चूज कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो ये है कि जब भी हम लोग कोई पार्सल बुक करेंगे, हमें उसकी रिसिप्ट का प्रिंट निकालना है। एक कॉपी हमें पार्सल पे पेस्ट करनी है, एक कॉपी हमें कस्टमर को देनी है। ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ लिमिट्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। कि स्पीड पोस्ट में हम लोग 35 किलो 35 kg तक का हम लोग कोई भी पार्सल बुक कर सकते हैं। शॉर्ट पार्सल के केस में हम सिर्फ 20 किलो तक बुक कर सकते हैं। अब हमारे वेली ने इसको पार्सल को बुक भी कर लिया। तो यहाँ पर जो VLE की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो जब भी पार्सल बुक करेगा उसको सेम डे पर ही वो पार्सल पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है। ठीक है। तो ऐसा ना करें कि आपने कस्टमर से पार्सल ले लिया और आपने उसे अपने पास पास रखा हुआ है, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है। आप लोग जब भी पार्सल बुक करें उसको सेम डे पर ही पोस्ट ऑफिस में पहुंचाएं। तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी PPT थी। अब अगर यहाँ पर हमारे कोई क्वेरीज है, मुझे कोई सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हैं। वीओ सिलेक्ट किया, वो अभी एसओ में जाके पासवर्ड सबमिट कर सकते क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन, हैं। सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे लेडीज हैं जिन लोगों ने पार्सल बुकिंग स्टार्ट की है, और उन लोगों ने BO चूज कर लिया था गलती से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने BO चुन भी लिया है तो भी आप काम कर सकते हैं।
आप लोग अपने जो भी लिंक्ड आपका एसओ है, आपने जो पीओ चूज किया है उसका जो भी लिंक्ड एसओ होगा, आप वहां पर जाके अपना पार्सल सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि आप आपका पार्सल एसओ में ही शो हो रहा होगा। ठीक है। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि जिन लोगों ने पीओ चुना है वो लोग अपने पीओ में जाके मालूम करें कि उनका एसओ कौन सा, जो जब उनको एसओ पता लग जाएगा वहां जाकर वो अपना पार्सल सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि वही उनका अकाउंटिंग ऑफिस होता है। वहां जाके वो लोग आराम से पार्सल सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो वहीं के एसओ के अकाउंट ऑफिस में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये और किसी का हमारा क्वेरी है? हम्म। अभी बहुत बार क्या होता है कि हमारा यूजली जब पार्सल बुक करता है तो कई बार उसको इशू आता है कि पोस्ट ऑफिस में उसका जो पार्सल है वो शो नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फैचिंग में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। जब भी आप पार्सल को बुक करते हैं तो उसमें 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। आप जैसे ही पार्सल बुक करें उसके 2 या 3 घंटे बाद ही आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाएं, ताकि आपका पार्सल वहां पर सक्सेसफुली फैच हो जाए। हमारे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच इस फेसबुक लाइव को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग उसे अपने डीएम और डीसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और फर्दर हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।